भारत रत्न आज धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई। वे संपूर्ण सत्य तक पहुंच गए। वे अंतिम सत्य को जान गए। वे सम्यक संबुद्ध हो गए। इसके उपरांत का समय उनके लिए दुविधापूर्ण था। वे चिंता में पड़ गए कि इस ज्ञान का भविष्य में क्या सदुपयोग किया जाए। क्या इसे मानव कल्याण का उपकरण बनाया जाए अथवा इसे आत्म कल्याण तक ही सीमित रखा जाए। बुद्ध सोचने लगे कि यद्यपि उन्होंने एक नवीन सद्धर्म का मार्ग प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसे आम आदमी कैसे समझेगा। रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त लोग इस नए विचार को कैसे देखेंगे। क्या वे इसे समझ पाएंगे? क्या वे इसका अनुकरण कर सकेंगे? क्योंकि यह मार्ग सूक्ष्म है, यह मार्ग कठिन है, यह मार्ग ज्ञानियों, प्रज्ञावान और बुद्धिमानों के लिए भी कठिन है। क्या मनुष्य स्वयं को अब तक जिस आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करता रहा है, जिस माया जाल में उलझा रहा है, जिन अवैज्ञानिक रस्मों और रीति रिवाजों को मानता रहा है, ऐसे ब्राह्मणवाद से, ऐसे छद्म संस्कारों से क्या वह मुक्त हो पाएगा। बुद्ध यह चिंतन करने लगे कि जनसाधारण के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना बेहद कठिन होगा। वे मेरे सिद्धांत को शायद ही मान सकें कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। जनसाधारण निहित स्वार्थों में रत है। वे इंद्रिय भोगों में लिप्त हैं। वे विषयों के अनुराग में हैं। क्या वह इसे त्याग कर मेरे सद्धर्म को अपनाएंगे? यदि मैं अपने सिद्धांतों का उपदेश उनको दूं और वे इसे न समझ सकें अथवा समझने के उपरांत भी इसे स्वीकार न कर सकें और स्वीकार भी कर लें तो इसके अनुरूप आचरण न कर सकें, तो क्या इससे उनकी ऊर्जा का, मेरे समय का नाश न होगा? क्या यह प्रक्रिया व्यर्थ सिद्ध न होगी? मैं क्या करूं? क्या मैं इस संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन ही बिताऊं, अपना ही कल्याण कर लूं, स्वयं को ही सत्य मार्ग पर लगा लूं अथवा समाज के लिए निकलूं, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूं? बुद्ध बारंबार यह सोच रहे थे कि उनके लिए उचित यही होगा कि वे मौन धारण करें। वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति, आत्म कल्याण के मार्ग पर ही प्रवृत्त हों। अपने ज्ञान, अपने धम्म, अपने देशानुदेशना के प्रचार प्रसार का मार्ग उन्हें जटिल लग रहा था। ब्रह्मा सहमपति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में इस प्रकार की दुविधा है, तो वह व्यग्र हो उठा। उसने सोचा
कि निश्चित रूप से संसार का विनाश होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धर्म प्रचार की ओर नहीं झुका तो विश्व का कल्याण संभव नहीं होगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने निवेदन किया। उसने कहा, आप अब सिद्धार्थ गौतम मात्र नहीं हैं, अब आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप तथागत हैं, आप समस्त प्रकार के ज्ञान को जानने वाले हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं? आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं? बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसीलिए किया था कि यहाँ इतना संघर्ष है, यहाँ इतना अधिक दुख है, यहाँ इतना अधिक तामस है, और उस समय उनके पास उसका कोई इलाज न था। यदि वह सद्धर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुखों को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उसकी सेवा करें। वे निष्क्रियता की मूर्ति बने चुपचाप नहीं बैठ सकते। और तब बुद्ध ने एक महान निश्चय किया। उन्होंने सद्धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन का निश्चय किया। धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के बाद बुद्ध ने स्वयं से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धर्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले आलार कालाम का ध्यान आया, जो बुद्ध की दृष्टि में विद्वान था, बुद्धिमान था, प्रज्ञावान था, समझदार था और निर्मल चित्त था। बुद्ध ने सोचा उचित यही होगा कि मैं सर्वप्रथम उसे ही धर्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को ज्ञात हुआ कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट हो गए थे और उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उनका पता लगाया। मालूम हुआ कि वे वाराणसी में सारनाथ के निकट मृगदाय में रहते हैं। बुद्ध उधर ही चल पड़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं